ओके। यस मैम, तो वो कैसे होगा? ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, प्लीज हैव अ लुक। देखो, जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इट्स eradicicloud.co.in। इसके बाद आप बैकस्लैश ऐड करेंगे एंड देन यू हैव टू ऐड WP माइनस एडमिन। राइट, आप इस तरीके से ऐड करेंगे। तो मैम HTTP नहीं लिखना है? वो आपका बाय डिफॉल्ट ऐड होगा, ये आपका अपने आप ऐड हो जाएगा। ओके, मैंने मैम तिरुपति hostel.in से लिया हुआ है, तो एक बार आप, हो सकता है अगर आप तो मेरे को इसमें बता दीजिए ना ओपन करके। सेम स्टेप रहेगी आपके पास। आप एक बार अपनी वेबसाइट का नेम एंटर कीजिए, बैकस्लैश WP माइनस एडमिन लिखिए। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए कहा जाएगा। हाँ। ठीक है। यस, यहाँ पर आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करेंगे जो भी आपने अपने सेट किए हुए हैं। राइट, इसको ऐसे ओपन करके आप लॉग इन कर सकते हो। अगर आपने कोई भी यूजर नेम एंड पासवर्ड अभी ऐड नहीं किए हैं तो आप होस्टिंजर से डायरेक्ट लॉग इन कर लीजिए वर्डप्रेस पे। और लॉग इन करने के बाद यूजर पे जाके आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को सेट कर लीजिए। दिस इज योर यूजर सेक्शन। यहाँ से आप अपना ऐड यूजर पे क्लिक करके इसको सेट कर लीजिए। ओके मैम, ओके। मैम, ठीक है। मैम ये वेबसाइट गूगल पे तो शो नहीं हो रही, मतलब मैंने बनाई है लेकिन गूगल यहाँ पे। पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इज इट लाइव और समथिंग एल्स? क्या शो हो रहा है आपको? आपके वर्डप्रेस पैनल पे चेक करो। ओके मैम। मैम इसमें इन्वेटो के लिए कौन सा प्लगइन यूज इसमें डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना? इन्वेटो एलिमेंट्स। हाँ मैम, इन्वेटो के लिए। इन्वेटो एलिमेंट्स, द नेम ऑफ द प्लगइन इज इन्वेटो एलिमेंट्स। मैं मैम आपको उसमें चैट विंडो में मेंशन उसमें कर रही थ्री हूँ। टाइप्स आते हैं मैम, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक GS वाला, तो कौन सा करना है उसमें? एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन हाँ मैम, इन्वेटो। इन्वेटो में ही मैम आती है, इन्वेटो टू एक्सपोर्ट, इन्वेटो। एक बार आप बता दीजिए कौन सा वो एलिमेंट है इन्वेटो। ओके, सिंपली क्लिक ऑन दिस प्लगइन सेक्शन। आपको ये ग्रीन साइन दिखाई देगा, ये जो ग्रीन लेबल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लेबल आपको प्लगइन्स में दिखाई देगा। व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड प्लगइन, व्हेन यू टाइप इन्वेटो एलिमेंट, लेट मी शो यू। ओके, आप इस इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, राइट? आप इसी यस मैम। इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, यही ऑप्शन आपको शो हो रहा है? यस मैम, ये नीचे वाला भी हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट वाला भी। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो प्लगइन हमें यहाँ पर ऐड करना होता है, दैट प्लगइन इज योर, मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये हमारा इन्वेटो एलिमेंट प्लगइन रहता है। ठीक है। अभी आपको इससे रिलेटेड डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी आपको इससे रिलेटेड कोई और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है। दिस इज द एक्चुअल नेम हेयर, इन्वेटो एलिमेंट्स। ठीक है, मैं आपको एक बार एक्चुअल नेम से ही दिखा देती हूँ। ये आपको आपके मेन विंडो पे दिखाई नहीं दे रहा है, उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर कुछ अपडेट्स हो रही होंगी। ठीक है, बट डोंट वरी, आई विल शो यू। आपको इसको कैसे चेक करना है? व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो यानी कि इसको अभी के लिए हो सकता है कि लाइव ना किया गया हो। राइट, आप इसको गूगल से ले सकते हो। गूगल पे टाइप कीजिए इन्वेटो एलिमेंट्स प्लगइन, इस तरीके से, प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ये हमारे पास हमारा wordpress.org है और यहाँ पर ये हमारा प्लगइन भी है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इन्वेटो एलिमेंट्स। अगर ये डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा तो हम यहीं से इसको डाउनलोड कर लेंगे, और अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम इसको बाद में भी ले सकते हैं। ओके। लाइसेंस फॉर इन्वेटो, एंड एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ।
जस्ट गिव मी 1 मिनट। बेसिकली ये जो प्लगइन है ये wordpress.org का होता है। ओके। ओके। ओके एंड लेट मी सर्च। जी यहाँ पर एक्सटर्नल इसको इसलिए सर्च करना पड़ रहा है क्योंकि ये अभी आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर ये आपको ओके। डायरेक्टली शो होता तो हम डायरेक्टली वहीं से इसको ऐड कर लेते, हमें यहाँ पर विजिट करने की जरूरत नहीं थी। ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके अभी इस प्लगइन में कुछ इशू है, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। ठीक है। अभी के लिए आप इस प्लगइन को लीव कर दें एंड इस प्लगइन को आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं जब ये आपको शो हो जाएगा। ये देखो ये प्लगइन जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा ऑन August 21st 2025 एंड इट इज नॉट विजिबल फॉर डाउनलोड। एंड अभी के लिए हमारे सिस्टम में ये अभी से क्लोज हो चुका है। ठीक है। ओके मैम। या तो अभी के लिए आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इसको पहले से डाउनलोड किया है तभी ये आपका वर्किंग मोड में नहीं रहेगा। ठीक है। ये देखिएगा अभी इसके अल्टरनेट में एक प्लगइन आपके लिए फिगर आउट करूंगी जिसको आप ऐड कर सकते हो। ये देखो द प्लगइन्स आर टेम्पलेट किट एक्सपोर्ट एंड टेम्पलेट किट इंपोर्ट। आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं यूज करने के लिए। तो मैम नाउ इसमें लेट मी शो यू इसमें कैसे। कोई टेम्पलेट्स आती नहीं है, लेकिन मैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका कहना है कि आपको टेम्पलेट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ मैम, टेम्पलेट्स दिखाई नहीं देती इसमें। ओके ओके एक्चुअली आई हैव टू चेक राइट, बिकॉज ये एक रीसेंट अपडेट है इस प्लगइन में। आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है राइट। एंड ओके। लेकिन इस प्लगइन को अभी आप यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी आपने देखा कि प्लगइन से ये रिमूव हो गया है राइट। अगर मैं हम्म। यहाँ से इसको रिमूव नहीं कर रही हूँ ये मेरे पास इसी तरीके से एडिड रहेगा, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे आपको कोई किट दिखानी है विद द हेल्प ऑफ इन्वेटो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन आई क्लिक ऑन फ्री किट्स तो यहाँ पर मुझे एक एरर मैसेज शो होगा। ये देखो राइट। ये ओके। देखो देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड एरर यहाँ पर है। और कितना ही मैं यहाँ पर कैश क्लियर करूं ये आपका रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये प्लगइन अब वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है। ये देखो आपको बार बार यही चीजें शो होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इन्वेटो का एक अल्टरनेट प्लगइन लेना होगा। एलिमेंट्स किट लाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है तो आप उसको यूज कर लें। एलिमेंट्स किट लाइट के अलावा अभी इन्वेटो एलिमेंट का रिप्लेसमेंट कौन सा नया टूल रहा है उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। एंड टेम्पलेट किट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं इसको भी मैं एक बार आपको चेक करके बताती हूँ कि बेसिकली इन अपडेट्स में आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। ज्यादातर ओके। लोग टेम्पलेट इंपोर्ट को यूज कर रहे हैं राइट, बट स्टिल मैं यहाँ पर देखकर आपको बताती हूँ कि क्या इशू यहाँ पर हो रहा है। बिकॉज कुछ कंट्रीज में अभी ये प्लगइन आपका चल रहा है एंड कुछ रीजन्स में अभी ये आपका वर्क नहीं कर रहा है। ओके। या तो इसके पीछे रीजन है कि इसमें कोई अपडेट है या इसके पीछे कोई और भी रीजन हो सकता है। ये देखो इट्स वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो वी हैव टू चेक कि बेसिकली ये कहाँ पर वर्क कर रहा है और क्यों वर्क नहीं कर रहा है। ओके एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन। मैम ये इसमें खाली वाली ब्लॉग्स बस दिखाई दे रहा, लाइव शो नहीं हो रहा वेबसाइट पे। यस मैम, मेरे इसमें भी यही हो रहा है। दोबारा रिपीट कीजिए क्या इशू आ रहा है आपको। मैम ये लाइव शो नहीं होता है वेबसाइट में, ये आपका शो हो रहा ना, एराडेडी क्लॉक के बगल में हाँ ये लाइव। यहाँ हाँ। पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप अपनी साइट विजिबिलिटी मोड में आ जाओगे। ठीक है। आपको बाय डिफॉल्ट शो होता होगा कमिंग सून। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइव बटन पे क्लिक करना है और सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करना है। मैम लाइव ही बटन शो नहीं होता ना। यहाँ पर कोई बटन ही नहीं है। यस बटन ही मैम, नहीं है मैम। हाँ। लाइव तो बटन अभी वो नहीं है। लाइव है तो आपकी वेबसाइट लाइव है। अगर कोई बटन ही नहीं है तो आपकी वेबसाइट लाइव है राइट। ये मेरी स्क्रीन पे आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है। और ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर इन केस आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हो, लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर रहे हो,
तो उस सिचुएशन में हम अपनी वेबसाइट को कमिंग सून या मेंटेनेंस मोड में डाल देते हैं। अगर आपको भी ये ऑप्शन चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड में डाल सकें, तो उसके लिए आप अपना प्लगइन ऐड कर सकते हैं मेंटेनेंस मोड। आप सिंपली प्लगइन पर जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन, एंड यू कैन ऐड मेंटेनेंस मोड, एंड वहां से आप अपना मेंटेनेंस मोड इनेबल कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में आ जाएगी। ठीक है, मैम मैम गूगल पे शो होगी ये वाली वेबसाइट जो बनाई है? बिल्कुल शो होगी। आप इसको चेक कर सकते हो गूगल पे ऐड करके। यू हैव टू क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन विजिट साइट। अगर आप विजिट साइट पे क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है, इट मींस कि आपकी वेबसाइट विजिबल है। मैम बट ये गूगल क्रोम पे सर्च कर रहे तो उसमें तो ये वेबसाइट नहीं आ रही, शो नहीं हो रही अब। क्या एरर क्या आ रहा है आपको वहां पर? मैम गूगल पे नाम ही नहीं आता, गूगल 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 क्रोम पे। पर ऐसे नाम नहीं आएगा, उसके लिए ही तो हम एसईओ कर रहे हैं। ओके गूगल पर हमारी वेबसाइट रैंक करें, उसके लिए ही हम एसईओ करते हैं। ओके मैम ओके ठीक है, चलिए ओके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जब हम एसईओ की बात करते हैं, एसईओ यानी कि अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करना, तो इसके लिए हम अलग अलग फैक्टर्स पर काम करते हैं, हम अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हैं। उन्हीं टेक्निक्स में से सबसे पहली टेक्निक है हमारा ऑन पेज एसईओ। बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एसईओ: ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ये तीनों कैसे हमें हेल्प करते हैं? ऑन पेज का मतलब होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट पर कुछ चेंजेस करते हैं जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है, यानी कि इसमें हम काम किस पे करने वाले हैं? वेबसाइट पर। ऑफ पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट पर काम नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी वेबसाइट से अलग काम करेंगे, यानी कि आउटसाइड द वेबसाइट, कि हम अपनी वेबसाइट को छोड़कर बाकी अदर वेबसाइट्स पर काम करने वाले हैं, यानी कि एक तरह से हम लोग लिंक बिल्डिंग करने वाले हैं। और टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि हम टूल्स पर काम करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पेज इंडेक्स नहीं कर रहा है तो वो क्यों इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, क्या इशू आ रहा है, कोई डुप्लीकेट इशू तो नहीं है, कोई पेनल्टी तो नहीं लग गई, गूगल के जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, वो सभी चीजें हम टेक्निकल एसईओ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ यानी कि जिसमें आप अपने वेबसाइट के पेजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट, राइट, या जो भी कंटेंट आपने ऐड किया है, आप उन सभी का एसईओ करते हो। एसईओ करने का मतलब होता है कि हम उनमें कुछ चेंजेस करते हैं, और ये चेंजेस ही हम गूगल के एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ताकि हमारे पेजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट गूगल पर रैंक कर सकें। तो ये किस तरीके से किया जाता है इसको समझिएगा। इसके लिए हम एक प्लगइन ऐड करेंगे, ऑल इन वन एसईओ। द नेम ऑफ द प्लगइन इज ऑल इन वन एसईओ। ऑल इन वन एसईओ के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्लगइन हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑल इन वन एसईओ के अलावा योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ के बाद आपके पास रैंक वॉच, राइट। तो इस तरीके के मल्टीपल प्लगइन्स हैं। आपको कभी भी किन्हीं भी दो प्लगइन्स को एक साथ ऐड नहीं करना है, एक साथ ऐड और इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप दो प्लगइन्स को एक साथ यूज कर रहे हैं तो उससे सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी एक्चुअल फाइल कौन सी है। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई भी एक ऐड कर लेना है। मैं आपको ऑल इन वन एसईओ बताऊंगी, अगर आप चाहें तो आप किसी और टूल को भी ट्राई कर सकते हो। ऑल इन वन एसईओ को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली प्लगइन्स पर विजिट करना है और यहां से ऑल इन वन एसईओ को ऐड कर लें। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इस टूल को ऐड कर लिया। ऑल इन वन एसईओ टूल में हमारे पास कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं और कुछ चीजें हमें ऑल इन वन एसईओ के पेड वर्जन में मिलती हैं। तो हमारे पास जितनी भी फ्री चीजें रहेंगी वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। जब आप इस ऑल इन वन एसईओ को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे तो ऑल इन वन एसईओ टूल आपके सेटिंग्स के जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जहां पर आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। दिस इज द डैशबोर्ड हियर, डैशबोर्ड ऑफ दिस ऑल इन वन एसईओ टूल। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करें।
वेबसाइट का एसईओ करना यानी कि आपकी वेबसाइट गूगल पर कैसे रैंक करेगी, ये सेटअप आपको करना है। इस सेटअप में यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप गूगल को बताते हैं कि आपकी ये वेबसाइट किस पर बेस्ड है। व्हाट्स द कैटेगरी ऑफ योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी क्या है, ये कोई ब्लॉग है, ऑनलाइन स्टोर है, पेज है, क्या है ये, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए दिस इज माई स्मॉल बिजनेस, स्मॉल कॉर्पोरेशन, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट है आप ब्लॉग ऐड करेंगे, कोई छोटा सा बिजनेस है आपका, ऑफिस है आपका ऑफलाइन, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। मैम जैसे Another one सर्विस is वेबसाइट है, मतलब हॉस्टल है, तो उसके लिए क्या ऐड करेंगे? स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस। स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस। आप ओके। उसको ऐड कर सकते हो, और ठीक है। मैम एजेंसी के लिए? सॉरी प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए। मैम ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए? कॉर्पोरेशन आप ऐड कर सकते हो, इट्स अ स्मॉल कॉर्पोरेशन, ओके मैम। ठीक है, यस। उसके बाद आता है हमारा होम पेज टाइटल, राइट। होम पेज टाइटल क्या है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम कोई भी कीवर्ड गूगल पर ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक यूजर हूं और मैंने यहाँ पर ऐड किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। इस कीवर्ड को ऐड करने पर अब मुझे नीचे सबसे पहले एआई जनरेटेड रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे मुझे कुछ पेड रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। इन पेड रिजल्ट के लिए गूगल पर टोटल 4 प्लेस रिजर्व होते हैं, राइट। ये जो आप पेड रिजल्ट देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आता है आपका एआई कंटेंट। ये एआई कंटेंट आपके कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग आता है, एसजीई मॉडल के अकॉर्डिंग रहता है। उसके बाद आते हैं आपके पेड रिजल्ट। पेड रिजल्ट के लिए गूगल ने टॉप 4 एंड लास्ट 3 प्लेस को रिजर्व किया है। पेड रिजल्ट आपको पेज के एंड में भी मिलेंगे और ये रिजल्ट आपके कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो फर्स्ट 4 एंड लास्ट 3 रिजल्ट आपके पेड होंगे। इसके बाद के जितने भी रिजल्ट है वो सारे आपके इन क्यू होते हैं, यानी कि वो नेक्स्ट पेज के लिए, उससे नेक्स्ट पेज के लिए रिजर्व्ड होते हैं, इंडेक्स होते हैं, ठीक है। इन पेड रिजल्ट के बाद स्टार्ट होते हैं आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट, राइट। उसके बाद स्टार्ट होंगे आपके ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल रिजल्ट, राइट। ऑर्गेनिक रिजल्ट, ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आप यहां पर देख रहे हैं, इसी ऑर्गेनिक रिजल्ट को हम कहते हैं जीरो पोजीशन, इसको हम बोलते हैं जीरो पोजीशन। इसके बाद जो रिजल्ट आपके शुरू होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट, इन रिजल्ट्स को हम कह सकते हैं पोजीशन नंबर 1, कि ये वाला रिजल्ट आपका फर्स्ट पोजीशन पर इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कंटेंट को देख सकते हैं। ये जो कंटेंट हमारा गूगल के फर्स्ट पेज पर एडिट होता है, तो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, इन 4 रिजल्ट के बाद अब आप जब यहाँ पर ये जो फर्स्ट रिजल्ट देख पा रहे हो, जिसे मैंने कहा था कि जीरो पोजीशन रिजल्ट, वो है आपका हबस्पॉट एकेडमी, ठीक है। उसके बाद है आपका यूडेमी। अब देखो इन दोनों रिजल्ट में क्या डिफरेंस रहता है, इसको समझिएगा। इन दोनों रिजल्ट में आप इस मेटा डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, ठीक है। लेट मी शो यू, देखिएगा किस तरीके से। आप जो सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, इसको हम कहते हैं मेटा टाइटल। और नीचे आप ये जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, डेवलप्ड अ ह्यूमन सेंट्रिक इनबाउंड फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विद हबस्पॉट एकेडमी, ये आपका कहलाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइटल एंड फर्स्ट डिस्क्रिप्शन रहता है जो हम गूगल पर रीड करते हैं, और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका वो फर्स्ट टाइटल एंड वो फर्स्ट कंटेंट होता है जिसे यूजर आपके पेज पर विजिट करने से पहले रीड करता है, ठीक है। उसके बाद नीचे यूडीमी में आप ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं, आपको कभी भी इस तरीके के डिस्क्रिप्शन को ऐड नहीं करना है। इस डिस्क्रिप्शन को कहा जाता है ऑटो जनरेटेड डिस्क्रिप्शन। ऑटो जनरेटेड का मतलब क्या होता है कि ये डिस्क्रिप्शन अपने आप चूज किया है। कभी भी कोई भी वेबसाइट बिना डिस्क्रिप्शन के नहीं होती, कोई भी पेज बिना डिस्क्रिप्शन के नहीं होता। गूगल ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग ले लेता है और ऑटोमेटिकली आपका डिस्क्रिप्शन ले लेता है। अगर आप गूगल को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं
तो अब जैसे यहाँ पर जब सर्च इंजन आपकी इस लाइन को रीड करेगा तो अवेलेबल के बाद वो रीड करेगा वी विल, और इन एलिप्सिस के बाद का जो सेंटेंस है गूगल उसे एक नेक्स्ट सेंटेंस कंसिडर करता है। तो ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। हमें अपना खुद का एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहिए अपने पेज के लिए, ठीक है, कि गूगल पर मेरा ये वाला टाइटल होना चाहिए और ये वाला पेज होना चाहिए। जैसे आप लोग यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाते हैं, राइट, कि हमारी इस वीडियो को ओपन करने से पहले आपको ये वाली इमेज दिखाई देनी चाहिए या ये वाला टाइटल दिखाई देना चाहिए। इन द सेम वे ये आपका होम पेज का टाइटल रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स, और ये आपका होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया जहां पर आप कुछ कंटेंट इस तरीके से ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये कैरेक्टर्स आपके 150 से ज्यादा हैं तो आप इसको लिटिल बिट इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, और अब आप अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे सबसे पहले एडिशनल साइट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। इन एडिशनल साइट इंफॉर्मेशन को कहा जाता है नॉलेज ग्राफ। नॉलेज ग्राफ, इस नॉलेज ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब गूगल बोट का मतलब होता है कि वो गूगल का एक टूल जो आपकी वेबसाइट पर आकर आपकी सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है, उसे हम कहते हैं गूगल बोट। तो जब गूगल बोट आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसके पास अपना एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्म रहता है, काइंड ऑफ फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें वो आपकी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कि ताकि कोई भी यूजर अगर आपके बारे में कोई भी चीज जाने तो वो अपने डाटाबेस में से, इस फॉर्म में से आपके बारे में डिटेल्स को चेक कर सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जब किसी कंपनी से आपको जॉब के लिए कॉल आता है, राइट, तो कंपनी आपसे सारी डिटेल्स मांगती है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और उस कंपनी के पास जब भी कोई इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है, राइट, तो वो डायरेक्टली आपको कॉल करती है। तो यानी कि काइंड ऑफ फॉर्म, राइट, वो आपका फिल कर लेती है, और ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन गूगल बोट आपकी वेबसाइट से लेता है। तो ये जो नॉलेज ग्राफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नॉलेज ग्राफ वही इंफॉर्मेशन है जो ये गूगल बोट आपकी वेबसाइट से लेता है। अगर आप पहले से इस इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो गूगल बोट को बहुत ही आसानी होगी आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इट्स योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि आपकी वेबसाइट का टाइटल, ये यहाँ पर एडेड है। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट योर फोन नंबर, वो आपको ऐड करना है। आपको अपना वेबसाइट का लोगो ऐड करना है। कोई सोशल मीडिया आइकन अगर आपका है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके सोशल मीडिया पेजेस हैं, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन पेज है, राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्विटर पर भी पेज है, और इन सभी के एंड में एराडीजी क्लाउड लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर एराडीजी क्लाउड लिखकर इसको कंटिन्यू कर दिया। और आप अपने पेजेस के यूआरएल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आप एसईओ के कौन से फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं, यू कैन टिक। बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी फीचर्स हैं वो आपके टिक रहेंगे। मैंने इन वाले फीचर्स को अनटिक इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे प्रीमियम फीचर्स का पार्ट है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रीमियम नहीं है तो इसलिए हम इन फीचर्स को इनेबल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको आपका मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, लर्न बाय डूइंग। इसके बाद का आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, लेट मी हेल्प यू। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन गो बैक, और अब आपको अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट आपका इनकम्प्लीट है उस कंटेंट को एडिट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आवर करिकुलम इज डिजाइन्ड विद द लेटेस्ट टूल ट्रेंड्स एंड ट्रेंड्स। लेट मी ऐड AI integrated tools and techniques to keep your job ready, hands-on learning, learn by doing, ठीक है। नाउ अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। मैम हाँ हाँ बताइए। मैम ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगा, मतलब जैसे अगर हमारा नया है तो हम, चैट जीपीटी से आप ले सकते हो। तो मैम आपने बोला था ना डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते।
ये तो 1 लाइन स्टेटमेंट है, 1 लाइन या 2 लाइन तो आप कर सकते हो कॉपी, और अगर आपके पास बहुत बड़ा कंटेंट है तो उसका प्लेगरिज्म चेक करके यूज कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें हमारा टाइटल भी मिल गया है और टाइटल के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन भी मिल गया है, और यही वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है जो आपकी ऑडियंस को गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इज योर साइट अंडर कंस्ट्रक्शन और लाइव। अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो यहाँ पे भी आप लाइव सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन रखना चाहते हैं तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन भी रख सकते हैं कि ये सभी हम अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं। राइट, आपके मल्टीपल ऑथर्स हैं, आप कोई और फाइल में अदर पेजेस को भी अटैच कर रहे हैं, और ईमेल रिपोर्ट्स भी आपकी इनेबल हैं, तो इन सबको आप इनेबल करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी है, ताकि ईमेल से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप अपनी ईमेल पर ले सकें। इसके बाद यहाँ पर आपको गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल को हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, इसके अपग्रेडेड वर्जन के लिए आपको यहाँ पर एक लाइसेंस की मिलती है। जब आपके पास ऑल इन वन एसईओ का प्रीमियम वर्जन होता है तो आप उस लाइसेंस की को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन स्किप दिस स्टेप, एंड फाइनली यहाँ पर आपका ये टूल सेटअप हो गया। यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश सेटअप एंड गो टू डैशबोर्ड, यानी कि आपका जो सेटअप है वो यहाँ पर फाइनल हो जाता है और अब आप अपने डैशबोर्ड पर आ गए। ठीक है, देखिएगा, सो इट्स कंप्लीटली डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, उनमें कोई इशू तो नहीं है, कोई वार्निंग तो नहीं है, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने देखा इश्यूज 4, तो क्या 4 इश्यूज है ये आप देखेंगे कि आपके होम पेज का स्कोर बहुत अच्छा है, योर स्कोर इज 77, और इशू आपके पास ये है विच आर रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, CSS फाइल, राइट, एंड उसके अलावा रिस्पॉन्स टाइम यानी कि स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ही स्लो है, तो इनको हमें मेंटेन करना होगा, यानी कि रिलेटेड टू परफॉर्मेंस आपका इशू आ रहा है। इस परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम एक और प्लगइन यूज करते हैं जिसका नाम है WP Rocket। द नेम ऑफ द टूल इज WP Rocket। नाउ लेट मी शो यू कि कैसे आप इस टूल को ऐड करते हैं। लेट मी क्लिक ऑन प्लगइन एंड लेट मी क्लिक ऑन ऐड प्लगइन। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक टूल अपलोड कर रही हूँ, आपको मैं ये टूल प्रोवाइड करूंगी WP साइट रॉकेट, आप इसको ऐड कर सकते हो। एंड अगर इन केस आपको इस टूल को ऐड नहीं करना है तो आप WP ऑप्टिमाइज टूल को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी ऐड दिस। ओके, लेट मी जस्ट ओपन दिस टूल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेती हूँ और इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेती हूँ, तो ये टूल हमारा स्पीड के लिए ऐड हो जाएगा। आप किसी भी टूल को ऐड कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको WP साइट रॉकेट को ही ऐड करना है, आप किसी भी टूल को ऐड कर सकते हो, WP ऑप्टिमाइज ऐड कर सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो WP साइट रॉकेट जब हमारा ऐड हो जाएगा तो ये आपको टॉप बार पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं और क्लियर कैश बटन पे क्लिक करके इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लिक ऑन, let me scroll up, let me click on yes hello, now let me close this। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड हो गया, इसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अनदर वन इज योर कैश फाइल। कैश फाइल में आप इस तरीके से कैशिंग को इनेबल करेंगे, राइट, 24 आवर्स में ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से सारा कैश क्लियर हो जाएगा। ये चेंजेस मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। अब इन चेंजेस के बाद दिस इज योर फाइल ऑप्टिमाइजेशन, यस, मिनिफाई CSS फाइल ये हमारे पास होनी चाहिए, कंबाइंड CSS फाइल, ऑप्टिमाइज CSS फाइल, राइट, ये सब होने चाहिए। रिमूव अनयूज्ड CSS, यानी कि वो CSS फाइल जिनको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं उनको आप रिमूव करवा सकते हो। मिनिफाई जावास्क्रिप्ट, कंबाइन जावास्क्रिप्ट फाइल, राइट, लोड जावास्क्रिप्ट, डिले जावास्क्रिप्ट, डिले को आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपको यहीं तक टिक करके सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है आपकी वेबसाइट में वो सब रिमूव हो जाएगा और आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत ही बेटर बनेगी। तो आपकी इमेजेस एंड वीडियोस ये दोनों ही यहाँ पर
इस तरीके से डन हो गए हैं। इसके अलावा अनदर वन इज प्रीलोड। आप एक्टिव प्रीलोडिंग को इनेबल करेंगे, इनेबल प्री लिंकिंग, इसको भी आप यहाँ पर इनेबल कर देंगे, राइट। इनेबल लिंक, एक्टिवेट प्रीलोडिंग, ये सब आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है डाटाबेस रिवीजन। ऑटो ड्राफ्ट को आपको इनेबल रखना है, स्पैम कमेंट्स को भी इनेबल रखना है, और ट्रांजिट को भी आपको इनेबल रखना है, राइट। एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस एंड ऑप्टिमाइज, और यहाँ पर आपके जो चेंजेस हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, राइट। ये देखो, फाइन। तो ये सारी चेंजेस हैं जो यहाँ पर आपको करनी है। हार्ट बीट में यू हैव टू ऐड कंट्रोल हार्ट बीट, राइट, रिड्यूस एक्टिविटी, और यहाँ पर आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो इफ यू वांट। रिड्यूस एक्टिविटी और बिहेवियर इन पोस्ट एडिटर, रिड्यूस एक्टिविटी करके आप इसको सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे। सिर्फ दो में ही आपको ये चेंजेस करने हैं, बाकी आपके पास एज इट इज रहेंगे। ये सारे चेंजेस करने के बाद आप WP रॉकेट पर क्लिक करेंगे और क्लियर एंड प्रीलोड कैश बटन पर क्लिक करेंगे, राइट। इस टूल के लिए मैं आपको एक प्रीमियम टूल का एक्सेस देना चाहूंगी। लेट मी शो यू दैट टूल। मैं आपको एक ड्राइव का एक्सेस दे रही हूँ। दिस इज द ड्राइव हियर एंड लेट मी शेयर दिस ड्राइव लिंक विद यू। ये ड्राइव लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट कि यहाँ से आपको कुछ प्रीमियम टूल्स मिल पाए। एक ड्राइव का एक्सेस मैंने आप सभी को दिया है। प्लीज क्लिक ऑन दिस ड्राइव लिंक जो आपके चैट विंडो में एडिट है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑल इन वन प्रो, एलिमेंटोर प्रो, राइट, आपके पास इन सबके प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है। और अगर आपको WP रॉकेट का भी प्रीमियम वर्जन चाहिए सो लेट मी ऑल्सो ऐड दिस, मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ। ओके, दिस वन इज ऑल्सो एडेड, WP रॉकेट बाय शाइनेट्स। इन जिप फाइल को कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता, आपको सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी और डायरेक्टली इसको अपलोड प्लगइन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है, ठीक है। जिप फाइल को कभी भी हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने पोस्ट एंड पेजेस का ऑल इन वन एसईओ कर सकते हैं। ऑल इन वन एसईओ करने के लिए मैं अभी आपके सामने एक पोस्ट ओपन कर रही हूँ। सेम एसईओ आपकी पोस्ट का रहेगा और सेम एसईओ आपके सेम एसईओ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पोस्ट का है और सेम आपके पेजेस का होगा। देखो, कस्टमाइज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एग्जांपल के लिए ये क्या है, ये मेरी एक पोस्ट है, ठीक है। अब इस पोस्ट को मैं एडिट करती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को का ऑल इन वन एसईओ कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं हेडिंग स्कोर इज 80 और ऑल इन वन एसईओ से रिलेटेड कोई भी स्कोर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नाउ व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको ऑल इन वन एसईओ टूल दिखाई देगा। दिस इज योर ऑल इन वन एसईओ सेटिंग्स, ये आपके पास टूल है। नीचे आप देख सकते हैं दिस इज योर सर्च इंजन रिजल्ट पेज प्रीव्यू, कि अभी आपका ये पेज गूगल पर इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहले हमें किसी भी पेज या पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना होगा। क्या करेंगे हम? द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डू कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली कोई भी पोस्ट कोई भी पेज ले रहे हैं, नहीं, आपका प्रॉपर मैप रेडी होना चाहिए। आप प्रॉपर अपनी एक एक्सेल शीट बनाएंगे। एक्सेल शीट के अंदर आप लिखेंगे कि आपके कौन से पेजेस हैं, आपके कौन से पोस्ट हैं और किस पोस्ट का आपका क्या कीवर्ड है, क्या टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ये आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? कीवर्ड रिसर्च। और दूसरा स्टेप रहेगा कि इस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग हम अपने टाइटल, देन हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन, देन हम URL, राइट, इन सब चीजों को एडिट करेंगे। तो कैसे हम इनको स्टेप बाय स्टेप एडिट कर सकते हैं, इसको देखिएगा। अभी यहाँ पर आपके पास कस्टमाइज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आपका टॉपिक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कीवर्ड एक्सप्लोर करेंगे एंड एग्जांपल के लिए मुझे मेरा फोकस कीवर्ड मिल जाता है और मेरा फोकस कीवर्ड है यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। याद रहे, अगर यही सेम कीवर्ड आप अपना मेन पेज के लिए यूज कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड को चेंज करना होगा। अगर आपका होम पेज पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड है तो इसको आप चेंज करके कुछ और ऐड करेंगे।
तो मैंने यहाँ होम पेज के लिए जो कीवर्ड लिया है वो है बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस कीवर्ड को टारगेट कर सकती हूँ। तो इस कीवर्ड में आपको एड फोकस कीवर्ड पर क्लिक करना है और अब आपको स्क्रॉल अप करना है। अब आप जो भी चीज ऐड करने वाले हैं, पोस्ट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपको ध्यान रखना है कि आपका ये फोकस कीवर्ड सभी में ऐड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बाय डिफॉल्ट आपकी पोस्ट का टाइटल, सेपरेटर और साइट टाइटल, ये आपका पोस्ट टाइटल रहता है। नाउ लेट मी ऐड कस्टमाइज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कस्टमाइज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सेपरेटर, साइट टाइटल, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कस्टमाइज्ड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपका कीवर्ड ऐड हो गया, यही आपका कीवर्ड था। मेटा डिस्क्रिप्शन अब हमें ऐड करना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आप अपना एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन क्रिएट भी करवा सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। दिस इज माई मेटा डिस्क्रिप्शन हियर। बट अगेन मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, at RRTC Cloud, we understand that each student, entrepreneur, or the professional has a unique learning goal, right? So that's why we offered a customized digital marketing course trailers to fit. यहाँ पर आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार स्टार्टिंग के कंटेंट को ही रिमूव करना है, जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है आपको उसको ऐड करना है, राइट? We offered a customized online digital marketing course tailors to fit your needs। यूर नीड्स की जगह यहाँ पर अब आप क्या ऐड करेंगे, ये देखो, यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे फिट्स ईच स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल नीड। फिट ईच स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल्स नीड्स, skills level and career objective, right, to achieve their learning goal। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा इतना परफेक्ट है। इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस प्रीमियम में रहेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई एडिशनल कीवर्ड ऐड करना है तो वो प्रीमियम में कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ अपने प्राइमरी कीवर्ड को ही ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ये ऐड हो गया। ये ऐड होने के बाद अब आप अपनी पोस्ट पर क्लिक करेंगे। पोस्ट का मतलब होता है, एक होता है ब्लॉग एडिटर, एक होता है पोस्ट एडिटर। पोस्ट एडिटर यानी कि हमारी पूरी पोस्ट का एडिटर, जहां पर हम अपनी पोस्ट को पब्लिश करते थे। इन पब्लिश में ही आपके पास एक ऑप्शन रहता है जिसे हम कहते हैं स्लग। स्लग का मतलब होता है कि errorDigiCloud.co.in के बाद यहाँ पर क्या कंटेंट इस पोस्ट के लिए दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कस्टमाइज एंड कस्टमाइज के बाद मैं एक कीवर्ड ऐड कर रही हूँ, दैट इज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा ये यूआरएल में भी ये कीवर्ड ऐड हो सके, यानी कि जो आपका यूआरएल रहेगा उस यूआरएल में भी आपका ये कीवर्ड ऐड होना चाहिए। ठीक है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। और अब यूआरएल के बाद हम बात करते हैं अपने कंटेंट। कंटेंट हम जब भी लिखते हैं तो हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो कंटेंट अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है? इट्स अ टाइटल और हेडिंग। ये हेडिंग है या टाइटल है? टाइटल है। ये टाइटल है, ओके। एनीवन एल्स? हेडिंग है मैम। हेडिंग, हेडिंग। राइट, एग्जैक्टली, दैट्स योर हेडिंग। व्हाई आई एम सेइंग कि ये आपके पास हेडिंग है। टाइटल वो होता है जो गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई देता है, और जो आपके पेज के ऊपर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं हेडिंग। तो ये हमारी सबसे पहली हेडिंग है। हमारे पास कुछ हेडिंग टैग्स रहते हैं। हेडिंग टैग्स में क्यों बोल रही हूं, क्योंकि हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं वो सब हमारे HTML लैंग्वेज से क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी HTML लैंग्वेज में ही क्रिएटेड है। आपको HTML लैंग्वेज इसलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आप एक CMS टूल पर काम कर रहे हो, राइट? और हमें HTML की नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए हम टूल की हेल्प से इस पे काम कर रहे हैं। बाकी ये सारा कंटेंट आपका HTML में ही कन्वर्ट होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML में आपके पास अलग अलग टैग रहते हैं, स्टार्टिंग विद H1। H1 का मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग। ये H1 टैग, H1 हेडिंग आपके पूरे पेज का मेन टाइटल होता है, मेन हेडिंग होती है। और ये पूरे पेज में, पोस्ट में एक ही होती है, ओनली वन। उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है, वो है आपकी H2 हेडिंग। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूर गोल्स, यूर स्किल्स, यूर कोर्स, दिस वन इज यूर H2 हेडिंग, राइट। ये आपके पास कितनी भी नंबर हो, कितने भी हो सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब H2 के बाद जो आपकी सब हेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं H3। और H3 की जो सब हेडिंग है वो है H4। H4 की जो सब हेडिंग है वो है H5। और H5 की जो सब हेडिंग है वो है H6। तो इस तरीके से ये आपके पास 6 हेडिंग टैग रहते हैं। H1 टैग एक ही रहेगा और बाकी टैग्स भी आपके अलग अलग होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आपका H1 टैग में आए, और बाकी अदर टैग्स में जितना हो सके उस कीवर्ड को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे देखिएगा। ये हमारी फर्स्ट एडिंग है, यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं, कस्टमाइज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पर देखिएगा, यूर गोल, यूर स्किल्स, यूर कोर्स, इसको हम एडिट कर देते हैं। दिस इज माई H3, जबकि ये H3 नहीं, हमारी H2 हेडिंग है। सो लेट मी करेक्ट। ओके, यहाँ पर हम इस तरीके से ऐड करने वाले हैं इसे, इन आवर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या लेट मी ऐड योर गोल, योर स्किल्स। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया, और H3 को रिमूव करके हमने H2 कर दिया, क्योंकि ये हमारी H2 हेडिंग है। तो आपने देखा, आपके H1 में ऐड हो गया, H2 में ऐड हो गया। अब जितना हो सके आपको इसको अपनी नेक्स्ट हेडिंग में भी ऐड करना है। ये आपकी H3 हेडिंग है, राइट, तो आप इसको H2 बना सकते हो, इसमें भी ऐड कर सकते हो। वाई चूज अ कस्टमाइज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ऐसे आप इसको ऐड कर। अब इसके बाद जो आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी आपको इसको ऐड करना होगा। फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि आपके फर्स्ट 100 वर्ड, वहां पर भी आपका ये कीवर्ड ऐड होना चाहिए। जैसे मैंने ऐड किया, कस्टमाइज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आपको ये मेंटेन करना है कि आपके इस फोकस कीवर्ड की डेंसिटी 1 to 2% रहे। यानी कि अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो आप 10 से 20 के बीच में इस नंबर को ले सकते हो, कि 10 से 20 के बीच में आपके फोकस कीवर्ड ऐड हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि हम लिंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके की लिंकिंग है। द फर्स्ट वन इज इंटरनल लिंकिंग एंड द अनदर वन इज एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को अपने ही वेबसाइट के किसी पेज के साथ कनेक्ट करते हो। जैसे ये मैंने यहाँ पर अपना कंटेंट सिलेक्ट किया, लेट मी क्लिक ऑन लिंक, और यहाँ पर मुझे एक लिंक ऐड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये मेरी वेबसाइट है, और अभी के लिए मैं अपनी वेबसाइट का ही मेन पेज का लिंक कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस URL को ऐड किया और एंटर प्रेस किया। ऐसा करने से आप जो आपका फोकस कीवर्ड है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपने उस कीवर्ड पर एक इंटरनल लिंक क्रिएट कर दिया। ऐसे आप जितने चाहें उतने लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन। अब मुझे दोबारा देखना है कि और कहाँ मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। हु इज दिस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 4। ये अगेन अब आपके पास एक और H2 हेडिंग आ गई, जहां पर आपने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फॉर दिस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, these are the list of enroll, these are the
लिस्ट ऑफ लर्नर्स हु कैन इनरोल। ठीक है, और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे इस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस कीवर्ड पर, और अब हम इसको लिंक करेंगे अपनी किसी एक्सटर्नल पेज से। एक्सटर्नल पेज कैसे? जैसे मान लो ब्लॉगर पर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, और ब्लॉगर पर मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉग्स को ऐड किया है। फेसबुक पर आपने अपना पेज बनाया है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट को कनेक्ट ना करके इसी एक्सटर्नल वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे कि ये मेरी एक और प्रेजेंस है जो कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पर है, तो हमने उसको भी कनेक्ट कर दिया। और जैसे जैसे आप ये इंप्रूवमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका एसईओ स्कोर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी रिवीजन करवाती हूँ कि अभी क्या क्या चीजें हैं जिन पर हमने काम किया। सबसे पहले हमारा कीवर्ड, आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज सेशन के एंड में मैं आपको कुछ मटेरियल पढ़ने के लिए भी दूंगी और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनकी चेकलिस्ट भी दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टाइटल, अनदर वन इज डिस्क्रिप्शन, देन योर H1 टैग, उसके बाद H22 H6 टैग्स, राइट, फर्स्ट पैराग्राफ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट एसईओ। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग, देन एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, और अब बारी आती है हमारे इमेज एसईओ की। ठीक है, ये इमेज एसईओ क्या है, कैसे करते हैं, इसको भी समझिएगा। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन भी नहीं करना है तो आप जस्ट एक स्नैप ले सकते हैं। लाइक मोबाइल से अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये सभी चीजें ध्यान रहे कि आपने कीवर्ड को ऐड कर लिया, टाइटल ऐड हो गया, डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया, H1 to H6 टैग ऐड हो गए, फर्स्ट पैराग्राफ ऐड हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के केस में एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी पेज लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो 2000 तक होना चाहिए। 1000 2000 तक आप उसको इजीली लिख सकते हैं। अगर कंटेंट कम है तब भी हमें इश्यू आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इमेज पार्ट की। जैसे यहाँ पर अब मुझे एक इमेज को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? लेट मी क्लिक हियर, लेट मी क्लिक ऑन इमेज, लेट मी क्लिक ऑन अपलोड, और अब यहां से मैं एक इमेज को अपलोड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड दिस। ठीक है, इस इमेज को मैंने जैसे यहाँ पर ऐड किया। इमेज एसईओ कैसे करते हैं? जब भी आप इमेज को ऐड करते हैं हमेशा आपको उसका ऑल टेक्स्ट जरूर ऐड करना है। ऑल टेक्स्ट में हमेशा हम क्या लिखते हैं? एक तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड, हमारा कीवर्ड क्या है? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मार्केटिंग कोर्स, यस यस। ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे इमेज, क्योंकि हम इमेज बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कीवर्ड ऐड करना है, हमें ये नहीं देखना है कि हम किसमें कंटेंट ऐड कर रहे हैं, तो सभी चीजें आपको देखनी होंगी। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। राइट, आप देख पा रहे हैं ये सारे चेंजेस करने के बाद हमारा एसईओ स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहा है। तो जैसे ही जैसे आप चीजें ऐड करते जाएंगे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दिस इज योर फोकस कीवर्ड, और आपका फोकस कीवर्ड कहां पर ऐड नहीं है वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे आप देखो, योर फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, मेक श्योर दैट द टॉपिक इज क्लियर इमीडिएटली। ठीक है, कि आपको इसको फर्स्ट पैराग्राफ में ऐड करना है। अगर हम इसको फर्स्ट पैराग्राफ में ऐड करेंगे और कंटेंट लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कि थोड़ा सा और कंटेंट अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा स्कोर और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हमारा ये कंटेंट ऐड नहीं है। देखो, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है ये, नॉट ऑल लर्नर्स आर सेम सो व्हाई शुड एवर चूज बी। राइट, ये आपके पास आपकी फर्स्ट लाइन है। तो नाउ लेट मी हेल्प यू आउट कि अब आप इसको किस तरीके से एडिट करेंगे, इसको समझिएगा। इसको एडिट करने के लिए ये जो फर्स्ट लाइन है, अब हमें स्ट्रैटेजिकली इस लाइन में कुछ कंटेंट को ऐड करना होगा। और अब इस लाइन में हम क्या कर सकते हैं, हमें इस लाइन को चेंज करना होगा। कैसे? ये देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको
हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। नॉट ऑल लर्नर्स आर सेम, सो वाई, ये देखो मैंने इसको किया H3। नॉट ऑल लर्नर्स आर सेम, सो वाई शुड एवरी कोर्स बी। ठीक है, जब सभी लर्नर सेम नहीं है सो हर कोर्स सेम बी। उसके बाद आपका यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट होता है। साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए भी सभी चीजें हैं, वो भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं आपका स्कोर काफी हद तक इंप्रूव हो गया है। योर स्कोर इज 95 है, राइट। ये देखो आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है दैट्स ऑल्सो क्लियर। उसके बाद आप H2 और H3 हेडिंग्स में भी जितना ज्यादा इसको ऐड करेंगे अपने कीवर्ड को, उतना ही बेटर विजिबिलिटी यहाँ आपके कंटेंट को मिलेगी, राइट। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू ऑन पेज एसईओ। इस तरीके से हम ऑन पेज एसईओ करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि आपको ऑन पेज एसईओ स्टडी कैसे करना है, और क्या आपको ये सारी टेक्निक अपने हर पेज पर अलग अलग तरीके से करनी होगी। द आंसर इज यस। आप अपनी एक एक्सेल शीट या फिर एक स्प्रेडशीट बना सकते हैं गूगल पर। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, लेट मी क्रिएट वन स्प्रेडशीट। ये मैंने अपनी एक स्प्रेडशीट बना ली, ये देखो। ठीक है, अब इस स्प्रेडशीट के अंदर आपकी वेबसाइट में जितनी भी पेजेस लिस्टेड हैं, आप उन सभी को क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप अपना सबसे पहला पेज बना सकते हैं जहां पर आपके नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे। अगर आप पोस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पर आप अपनी पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं वन बाय वन। ये आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट मी शो यू। देखो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पेज नंबर 1 2 3 4, जितने भी आपके पेजेस हैं 5। ठीक है, और यहां से आप अपनी पोस्ट के नाम स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, थर्ड पोस्ट। और अगर इन केस आप प्रोडक्ट भी ऐड कर रहे हो तो आप नीचे अपने प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, या प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई नई लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, ये देखो प्रोडक्ट ऐड हो गए। इसके बाद ये तो सिर्फ आपके पास आपकी वेबसाइट का ओवरव्यू है। अब आप एक एक करके अपनी शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारी ये वाली शीट है हमारे पेजेस से रिलेटेड, तो आप इसको रीनेम करेंगे पेजेस से, और यहाँ पर अब आप अपने पेजेस का नेम ऐड करेंगे। यू कैन ऐड योर पेजेस हियर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला पेज क्या है हमारा, होम पेज। तो होम पेज में अब आप किस तरीके से काम करेंगे, इसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड क्या है, राइट। इंटरनल लिंकिंग, अगर आपने इंटरनल लिंकिंग की है तो यू हैव टू मेंशन डन, नहीं की है तो आप लिखेंगे नॉट डन। यहां पर भी आप लिखेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। इस तरीके की शीट बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज आपकी इस पेज पर हुई हैं, क्या क्या एक्टिविटीज नहीं हुई, राइट। इमेज एसईओ यू कैन ऐड डन। इसके बाद अगेन पूरी चेकलिस्ट आपकी यहां पर रहेगी, राइट। H1 टैग क्या है, H1 टैग आप पूरी लाइन लिखेंगे। उसके अलावा H2 टू H3 में आपने एसईओ किया, इंट्रो पार्ट का आपका एसईओ डन है, राइट। ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड करेंगे, फाइन। ये देखो, तो जैसे जैसे आप अपने पेज बनाते जाएंगे सभी पेज के केस में आपको यही करना है। अबाउट अस पेज का जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड होता है वो हमारी वेबसाइट का नाम ही होता है, तो आप उसी नाम से इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। इसके अलावा आपके सर्विसेज पेज, इनका भी आप एसईओ इसी तरीके से करेंगे। जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आपका कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे, और इस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग टाइटल डिस्क्रिप्शन, क्या क्या एक्टिविटीज आपने की वो सब आप लिखते जाएं। ठीक है, तो अब आपको रूटीन बन से ये काम करना है। जैसे आपने शीट नंबर 1 में ये लिखा कि मेरे पास टोटल ये वाले पेजेस हैं, लेट मी शो यू। ये देखो आपने होम इसमें लिखा कि मेरे पास एक होम पेज है, एक मेरे पास अबाउट अस पेज है, एक मेरे पास कॉन्टेक्ट अस पेज है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक सर्विसेज पेज है, और एक मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ये वाला पेज है, राइट। लेट मी ऐड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ये वाला पेज है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे कि आपको होम पेज का एसईओ कब करना है। जैसे एग्जांपल के लिए ये आप आज प्लान कर रहे हैं, आपने लिखा सैटरडे, राइट। देन अबाउट अस का आप कब करने वाले हो, यू कैन ऐड संडे। उसके बाद सर्विसेज का एसईओ आप कब करने वाले हो, अगेन यू कैन ऐड सैटरडे। तो जिस भी डे आपने जिस स्पेसिफिक पेज का एसईओ करना है उस दिन उसी पेज का एसईओ करें। अगर आप रैंडमली अपनी पोस्ट पर क्लिक करेंगे और अपनी सभी पोस्ट का एसईओ करने लगेंगे तो इस तरीके से आप एसईओ नहीं कर पाएंगे।
आपके जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट होते हैं वो भी आपको 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ इस तरीके से मिलते हैं, क्योंकि एक दिन में सभी का एसईओ नहीं हो सकता। ओके, तो आपको डेली बेसिस पर ये टारगेट करना है कि मेरे ये 2 पेजेस बन गए हैं, अब मुझे इनका एसईओ करना है। पोस्ट, अब आप जब भी न्यू पोस्ट बनाएंगे, मान लो आज आपने एक न्यू पोस्ट लिखी, तो उसका एसईओ साथ साथ होगा, राइट। जो भी उसका एसईओ करना है, आप अपने पेजेस के अलावा एक और पेज यहाँ पर बनाएंगे पोस्ट, और उसमें जो भी एसईओ आपने किया है वो आप उस पोस्ट में ऐड करेंगे। ये क्लियर है आपको कि किस तरीके से हम एसईओ करते हैं? यस मैम। दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब मैं आपको रिलायबल सॉफ्ट का ही एक ऑन पेज एसईओ, इससे रिलेटेड आर्टिकल शेयर कर रही हूँ। इस आर्टिकल में अभी जितनी भी टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा और आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सभी आपकी मेंशन है। ठीक है, देखिएगा, इट्स योर ऑन पेज एसईओ, आप देख सकते हो। H1 हमारा टाइटल, कंटेंट एसईओ, हेडिंग्स, इमेज एसईओ, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, कमेंट्स यूजर ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना। मोबाइल स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, इन सभी के लिए हमारा WP रॉकेट टूल है, उस पे हम काम करेंगे। तो ये आपके पास 15 ऑन पेज एसईओ टेक्निक है जिनको आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको कंटेंट का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो कि आपका कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, यूजर कमेंट्स इनेबल होने चाहिए, EEAT कंसेप्ट जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था, ऑथर सेक्शन कैसे ऐड करते हैं। EEAT का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। फीचर स्निपेट बनाना और स्ट्रक्चर्ड डाटा, ये 2 चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ठीक है, कल भी हमारा सेशन है, कल के सेशन का टाइम थोड़ा सा आपका लेट या पहले हो सकता है, जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कंफर्म कर दूंगी। ओके ओके एवरीवन? यस मैम। ओके, दैट्स फाइन। मैम मैं आपको यस ये लिंक एक बार शेयर कर रही हूँ चैट विंडो में, आप सब प्लीज इस लिंक को देखिएगा। एंड आज का आपका होमवर्क है कि जो आर्टिकल मैं आपको स्टडी करने के लिए दे रही हूँ, आपको ये आर्टिकल पढ़ना है अच्छे से, राइट। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइटल क्या है, हाई क्वालिटी कंटेंट से क्या मतलब है, क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारा कंटेंट आपको रीड करना है अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेरी आती है, प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, उनका आंसर मैं आपको कल के सेशन में दूंगी, राइट। ये देखो, पूरा कंटेंट अच्छे से रीड करना है आपको, एक एक टर्म्स अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी आपने अपनी वेबसाइट पर जो भी पेज बनाया है या जो भी पोस्ट बनाई है, आपको उसका एसईओ करना है। ठीक है, इन टेक्निक्स में से जैसे कि मैंने आपको बताया स्प्रेडशीट में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, ये सब आप एज इट इज ऐड करेंगे जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, इस स्प्रेडशीट का लिंक भी मैं आपको चैट विंडो में शेयर कर रही हूँ। दिस इज योर SEO शीट, राइट। देखो, ये मैं आपको शेयर कर रही हूं ताकि आप यहां से भी रेफरेंस ले सकें कि आपको किस तरीके से अपनी शीट को बनाना है। ओके, फाइन फाइन एवरीवन। मैम यस मैम। हाँ हाँ, बताइए। मैम ये ऑन पेज एसईओ वर्डप्रेस पे ही हो जाता है, इसलिए कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं मतलब डाउनलोड करना पड़ता क्या? ऑल इन वन एसईओ एप्लीकेशन को हम वर्डप्रेस पे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर इन केस आप शॉपिफाई पे अपने प्रोडक्ट्स को रैंक कराना चाहते हो, तो आपके पास चेकलिस्ट है कि आपका टाइटल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, राइट। आपको एक कीवर्ड डिसाइड कर लेना है और उसी कीवर्ड को आपको अपने टाइटल में, प्रोडक्ट टाइटल में, इन सब में ऐड कर लेना है। ठीक है, मैम ऑन पेज एसई मतलब ऑन पेज एसईओ वर्डप्रेस पे ही करते हैं? राइट राइट, ये हम वर्डप्रेस पर करते हैं। ओके मैम। Okay, yes. Okay, everyone. This is all about from my side in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all. थैंक यू मैम। थैंक यू।